अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मीडियन। मीडियन को हम डिस्कस करेंगे, मीडियन क्या होता है और ये ग्रुप और अनग्रुप पे कैसे मालूम किया जाएगा। तो दोनों तरीके हम पढ़ेंगे, ग्रुप और अनग्रुप का। फिर हम पढ़ते हैं मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में मीडियन कैसे मालूम किया जाता है। तो अनग्रुप डाटा का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि मीडियन इज इक्वल टू n प्लस वन ओवर टू टी एच वैल्यू। एन प्लस वन पे टूथ वैल्यू ये फार्मूला है। एन से मुराद हम जानते हैं कि टोटल ऑब्जर्वेशन होती हैं जो हमें वैल्यूज दी होती है। और मीडियन की डेफिनेशन अगर आप देखें तो मीडियन की डेफिनेशन बनती है कि अरेंज डाटा की मिडल वैल्यू जो है वो मीडियन कहलाती है। डाटा को पहले अरेंज किया जाएगा अनग्रुप में, बगैर अरेंज किया मीडियन नहीं निकाल सकते। अगर आपने बगैर अरेंज किए मीडियन ले लिया तो वो कैसे गलत हो सकता है। तो इसलिए हम पहले डाटा को अरेंज करेंगे, उसके बाद मीडियन लेंगे। तो हमने पहले ये अनग्रुप डाटा हमें दिया हुआ है, हम पहले इस डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, हमने इसे अरेंज कर लिया है। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप इसे अरेंज कर सकते हैं। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लिया। फिर हम देखेंगे इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर्स हैं। 7 हमारे पास एन आ गया। अब हम मीडियन का फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला एन प्लस वन ओवर टू टी एच वैल्यू। तो फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है मीडियन इक्वल टू एन की वैल्यू लगा दी 7 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। उसके बाद हमने 7 प्लस वन 8 आ गया। 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया फोर्थ टर्म। यानी कि फोर्थ टर्म जो है वो हमारे पास मीडियन होगी। और मैंने आपको पहले बताया कि अरेंज करने के बाद फोर्थ टर्म आपने देखनी है। तो हमने डाटा को अरेंज किया था, हमने देखा कि फोर्थ टर्म क्या आती है। तो 1 2 3 4, तो ये 419 जो है इसकी फोर्थ टर्म है। तो यही इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनग्रुप डाटा में मीडियन का फॉर्मूला है। बस अपने डाटा को पहले अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देन मीडियन आपका आएगा। अदरवाइज मीडियन जो है वो ठीक नहीं आएगा। अगर आपका देखिए तो हमारे पास ऑड वैल्यूज़ थी 7। अगर इवन वैल्यूज़ आ जाएँ तो फिर क्या करेंगे, उसका भी क्वेश्चन देखें। हमारे पास अगर ग्रुप डाटा में इवन वैल्यूज़ आ जाएँ, जैसे हमारे पास ये मैंने एक वैल्यूज़ लिखी हैं और मैंने ये अरेंज करके लिखी हैं। अगर आपको अरेंज नहीं है तो अरेंज पहले ज़रूर वैल्यूज़ करनी है। बगैर अरेंज किए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो हमने पहले ऐसे अरेंज किया। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 5 12 30 40 50 55, ये 6 वैल्यूज़ हमारे पास है। ये इवन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब वैल्यूज़ इवन है तो अब हम सबसे पहले मीडियन का फार्मूला यूज़ करते हैं। एन प्लस वन बी टूथ टर्म। एन से मुराद कितना है 6। 6 यहाँ हमने पुट किया। 6 प्लस वन 7, 7 डिवाइडिंग बाई टू तो 3.5। तो 3.5 टर्म जो है वो इसकी मिडिल टर्म होगी। अब देखिए तो पॉइंट में आ गया। ठीक है, अगर पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो कोई मसला नहीं है। पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो हमें उसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा वो देखें आप। तो पॉइंट में वैल्यूज़ आ जाए तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो वैल्यूज़ है मीडियन की 3.5 है। तो 3.5 जो है वो देखें कि 3.5 यानी कि मतलब है कि हमारे पास जो थर्ड टर्म है उससे अगली जो टर्म है उसके सेंटर में कहीं कोई हमारा आंसर है। 30 हमारे पास थर्ड टर्म है और 45 हमारे पास फोर्थ टर्म है। मतलब है कि 3.5 का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में कहीं टर्म है। तो अगर पॉइंट में आ जाए तो उसका तरीका ये होता है, हम लिखते हैं कि 3 पहले लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे थर्ड टर्म। थर्ड के आगे जो भी आएगी फोर्थ टर्म आएगी यकीनन, तो थर्ड के बाद फोर्थ, हम फोर्थ टर्म लिख लेंगे यानी थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, थर्ड टर्म हमारे पास 30 थी और फोर्थ टर्म हमारा 45 थी। ठीक है, तो हम इन दोनों को सम करेंगे। 30 प्लस 40 करते हैं 45। तो 30 प्लस 45 करेंगे तो देखिए हमने मीडियन निकालने के लिए थर्ड टर्म को और फोर्थ टर्म को जमा किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। जमा किया तो 75 आ गया और 2 पे डिवाइड किया तो ये 37.5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास देखें मीडियन का जो है वो फार्मूला बन जाएगा। तो ये तरीका दोनों का देखें सेम ही है अनग्रुप में, बस इवन और ऑड की वजह से थोड़ा सा चेंज आया है। बाकी फार्मूला एक ही इस्तेमाल किया जाएगा मीडियन के लिए अनग्रुप का। तो अनग्रुप के और भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के मीडियन, मगर ये सबसे सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको सॉल्व कराया है। इसको और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के अनग्रुप में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा जो है उसमें हमारे पास एक फार्मूला है। उस फार्मूले में देखें हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। ये हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला है।
तो इसमें एल, एच, एफ, एन, सी, ये हमारे पास टोटल 5 डिफरेंट वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं पे क्वेश्चन की। तो ये हम कैसे क्वेश्चन में से ढूंढते हैं, ये होती क्या है वो देखें। एल, एल से मुराद है मीडियम क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। एल से मुराद होता है लोअर क्लास बाउंड्री। किसकी लोअर क्लास? मिडिल क्लास की, यानी कि सेंटर क्लास जो होगी, ये जिसे हम मीडियम क्लास बोलते हैं। मीडियम क्लास कह लें या मिडिल क्लास कह लें, तो मिडिल क्लास या मीडियम क्लास की जो लोअर क्लास है वो हमारे पास एल होगा। फिर एच, एच हम जानते हैं कि एच हमारे पास क्लासेस का जो है वो हाइट होती है, इसका इंटरवल होता है, क्लास में कितना इंटरवल आ रहा है। तो एच को हम बोलते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल, के क्लास इंटरवल में कितना वक्त है। फिर एफ, एफ से मुराद है कि जो हम क्लास चूज़ की हमने, मीडियम क्लास जो ली थी उसी की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मीडियम क्लास यानी मिडिल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसे एफ का नाम दिया जाएगा। ये समेशन एफ नहीं है, ये खाली एफ है, ठीक है। तो एफ से मुराद सिर्फ एक नंबर होगा, वो किसका नंबर होगा? मीडियम क्लास का यानी मिडिल क्लास का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट है एच, एन रह गया। एन, एन क्या होता है? एन होता है टोटल फ्रिक्वेंसी, ठीक। एन से मुराद सिर्फ वो नहीं जैसे एन ग्रुप में आपने नंबर काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर थे, इस तरह नहीं होता अन ग्रुप ग्रुप के अंदर, सॉरी। ग्रुप के अंदर क्या होगा कि ग्रुप के अंदर जो समीशन एफ है वो ही एन होगा, ठीक है। एन क्या है? समीशन एफ, समीशन एफ को एन का नाम दिया जाएगा। और लास्ट इसमें चीज़ है सी, सी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे, बनाएंगे कैसे लेते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे हम चलें क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे इसका सॉल्व किया जाएगा ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। ग्रुप डाटा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये एक छोटा सा मेथड है, छोटा सा तरीका है, कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, आसान है ये। बस आप चीज़ें कैसे ढूंढेंगे वो देखें आप। हमें क्वेश्चन के अंदर क्लास बाउंड्रीज दी हुई है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। क्लास बाउंड्री और फ्रिक्वेंसी जो दी होगी ये हर ग्रुप डाटा में दो वैल्यू ज़रूर होती है। मैंने आपको पहले बताया था ग्रुप और अनग्रुप की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि जिसमें एफ हो वो ग्रुप है और जिसमें एफ ना हो वो अनग्रुप डाटा कहलाता है। तो इसमें एफ है तो मतलब ये ग्रुप डाटा है। हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वही हम सी एफ निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी पीछे। सी को हम सी एफ भी बोलते हैं। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी है मतलब ये फ्रिक्वेंसी से बनाई जा रही होगी। तो कैसे बनाते हैं फ्रिक्वेंसी वो देखें गौर से। सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है 3 है, 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। 3 एज इट इज़ आ गया। अब 3 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे। 3 में 5 ऐड किया, 8 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐड किया, 8 में नेक्स्ट 7 ऐड किया तो ये 15 आ गया, ठीक है। 15 में फिर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड की 4, 19 आ गया। 19 में फिर नेक्स्ट नंबर ऐड किया 1, 1 ऐड किया 20 आ गया। तो देखिए ये हमारे पास सी एफ आ गई। और सी एफ का जो लास्ट नंबर होता है वो हमारे पास टोटल एफ होता है, ठीक है। जो लास्ट नंबर आएगा सी एफ का वो टोटल एफ कहलाएगा, एफ का सम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने ये सी एफ निकाल लिया, सी एफ आपको पता चल गया होगा कैसे निकाला हमने, ठीक है। अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें ढूंढेंगे। इसकी फार्मूला पहले देख लें। मीडियन का फार्मूला था एल प्लस एच बी एफ एन बी टू माइनस सी। तो मीडियन में सबसे पहले हम क्लास ढूंढेंगे कि हमारे पास मिडिल क्लास कौन सी है। तो मिडिल क्लास ढूंढने के लिए हम सबसे पहले फार्मूले का ये पार्ट कैलकुलेट करते हैं, एन बाई टू। एन बाई टू कैलकुलेट करेंगे देन आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो मिडिल क्लास कौन सी है, मीडियम क्लास कौन सी है, ठीक है। तो मिडिल क्लास निकालने के लिए हमने एन बाई टू निकाला। मैंने अभी आपको बताया था एन से मुराद समीशन एफ होता है, यानी ये समीशन एफ कितना है 20, ठीक है। 20 हमारे पास एन है, समीशन एफ ही एन है, ठीक है। तो एन कितना है 20, 20 को 2 पे हमने डिवाइड किया। 20 को 2 पे जब हमने डिवाइड किया तो वो आ गया 10, 10 आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 10 जो है कैसे क्लास को चूज़ किया जाएगा। अब जो 10 आ गया इसको हम देखेंगे कि वो सी एफ में कहाँ आता है 10, ठीक। एफ में नहीं देखना, यानी एफ में तो कभी भी वैल्यूज नहीं आएगी। जो 10 आ गया वो कहीं भी कभी भी एफ में नहीं आएगा, हमेशा सी एफ में आपने देखना है। तो सी एफ में देखें एफ कहाँ आ रहा है, सी एफ में एफ आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है 8 और 15 के बिटवीन, ठीक है। जो 10 आया था वो 8 और 15 के दरमियान में आ रहा है। तो 8 तो 10 से छोटा है, हम इससे तो नहीं ले सकते। आगे 15 आता है, ये बड़ा है, तो हम चलो ये क्लास ले लेते हैं। बड़ी क्लास लेंगे हमेशा, छोटी क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमने 15 वाली क्लास ले ली क्योंकि 10 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, तो ये हमने ये क्लास ली।
ये क्लास हमने चूज़ कर ली, ये सिलेक्ट कर ली क्लास कि ये हमारे पास मिडिल क्लास है जिसे हम मीडियन क्लास का नाम दे रहे थे। अब हम यहाँ से सारी वैल्यूज़ देखेंगे। हमारे पास फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, एल चाहिए था, ठीक है। एल एल से मुराद क्या था, जो मीडियन क्लास थी, मीडियन क्लास है, मीडियन की लोअर क्लास, ये फर्स्ट लोअर क्लास है, सेकंड अपर क्लास है, ठीक है। तो हमने ये नहीं कि कोई भी क्लास ले लें, सारी है तो सारी ये लोअर क्लास है, मगर ये नहीं कि मुंह उठा के आप कोई भी क्लास ले लें। आपने जो क्लास चूज़ की है उसी की ही लोअर क्लास लेनी है। लोअर क्लास हमारे पास 20 है, तो हमने एल ले लिया 20, ठीक है। फिर उसके बाद एल पर एच आता है। एच था इंटरवल क्लासेस का। कितने इंटरवल है आप देखें, 0, 10, 20, 30, 40, 10 का डिफरेंस है इसमें, तो 10 का डिफरेंस है, तो हमारे पास एच आ गया 10। फिर उसके बाद एफ, एफ क्या था, एफ मैं बताया था कि आपने जो क्लास चूज़ की है उसी की फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो हमने क्लास चूज़ की है उसी की फ्रिक्वेंसी। हमने क्लास चूज़ की थी ये वाली, इसकी फ्रिक्वेंसी है 7, तो हमने 7 ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है फॉर्मूला में सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या करनी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अब आपने देखी क्लास तो ये चूज़ की थी, तो अब हमने क्लास जो चूज़ की थी वो हम सी नहीं लेंगे, सी उससे ऊपर वाला लेंगे, सी जो है जो क्लास चूज़ की है वो नहीं लेंगे। हर वैल्यू हमने सी क्लास की ली है, मगर सी जो है उससे हमेशा ऊपर वाली क्लास का लेंगे। 8, ये 8 ऊपर है, तो हम ये लेंगे सी 8 आ गया। और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास था एल प्लस एच वी एफ एन वी टू माइनस सी। अब ये पांचों वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, 20 एल है, फिर प्लस एच कितना है, 10 एच है, एफ क्या है, एफ 7 था, और एन बी टू हमने पहले ही मालूम कर लिया था, सबसे पहले 10 है ये, और सी 8 है, 8 लगा दिया, ठीक। अब इससे माइनस किया, 8 में से 10 में से 8 गया, 2 आ गया, और अब 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आ गया, 20/7 आ गया। तो 20/7 किया था 2.86 आ गया, 2.86 को 20 में ऐड किया था 2.86, ये फाइनल इसका मीडियन का सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो अब मीडियन का सोल्यूशन आ गया। मीडियन और मोड का जो सोल्यूशन आता है उसको हम चेक कर सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग और करेक्ट चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर आपका आंसर जो आया 22.86 अगर उस इंटरवल में आया जो आपने चूज़ किया था, हमने कौन सा इंटरवल चूज़ किया था, ठीक है, ये 20 to 30 वाला, तो 20 to 30 वाला जो इंटरवल है, अगर हमारा आंसर इस गिवन इंटरवल जो हमने चूज़ किया था उसके बिटवीन आ रहा है तो करेक्ट है। अगर 20 से कम आ जाए या 30 से ज़्यादा आ जाए, यानी इस इंटरवल से बाहर चला जाए, तो हमारे पास रॉन्ग होगा, वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये करेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा इसका। अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज जो है वो हमें ना दी हो, ठीक है, मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है, बगैर क्लास बाउंड्रीज के जो है वो आप मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर क्लास बाउंड्रीज ना हो तो हमें पहले क्लास बाउंड्रीज मालूम करनी पड़ती है। क्लास बाउंड्रीज मैंने बताया था क्या होती है पहले भी आपको, कि क्लास बाउंड्री का मेथड ये होता है कि अगर आपके पास क्लासेस की फर्स्ट क्लास की अपर और सेकंड की लोअर अगर सेम है तो ये क्लास बाउंड्रीज है। देखिए 10 10, 20 20, 30 30, 40 40 सबकी सेम है। ये सारी वैल्यूज़ अगर सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज होती है, और अगर सेम ना हो तो वो क्लास इंटरवल होता है। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने का मेथड क्या होता है वो देखें। हमें ये क्वेश्चन हमने लिखा है क्लास इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसी में दी गई है, ठीक है। इसमें देखें हम देख रहे हैं कि क्लास इंटरवल है कि बाउंड्रीज है। अब जब देखेंगे आपको नज़र आएगा कि हमारे पास फर्स्ट की अपर क्लास 19 है और सेकंड की लोअर क्लास 20 है, तो ये 19 और 20 ये दोनों सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हम पहले इसे सेम करेंगे देन हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी क्लास बाउंड्रीज होगी तो आगे सॉल्व होगा। तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 20 और 19 ये सेम नहीं है, तो इनमें डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 1 का। 20 और 19 में डिफरेंस है 1 का। तो मैंने ये लिखा रखा हुआ है कि अगर जो डिफरेंस 1 का था, जो भी डिफरेंस आया उसे हम ऑलवेज 2 पे डिवाइड किया जाता है। उसे 2 पे डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमारे पास आया 0.5, 0.5, यानी कि 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ गया, ठीक है। अब जो ये 0.5 आया डिवाइड करने के बाद, ठीक है, 1/2 इक्वल टू 0.5 जो है, ये जो वैल्यूज़ आई है, अब इस वैल्यूज़ को आपने फर्स्ट कॉलम में से माइनस कर देना है और सेकंड कॉलम में प्लस कर देना है। यानी ये क्लास इंटरवल है, इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में से हमने 0.5 माइनस कर दिया, देखिए 0.5 माइनस किया, 10 में से 0.5 को माइनस किया तो 9.5 आ गया, 20 में से 0.5 को माइनस किया तो 19.5 आ गया, 30 में 0.5 को माइनस किया तो 29.5 आ गया। इस तरह सब में से माइनस कर देंगे और सेकंड कॉलम जो अपर कॉलम है इसमें ऐड कर देंगे। 90 में हमने 0.5 को ऐड किया तो 19.5, 29 में, ठीक है, 0.5 को ऐड किया तो 29.5,
इसमें ऐड किया तो 39.5, इसमें किया तो 49.5। इस तरह हम पूरे कॉलम में 0.5 को जमा कर देंगे। अब देखें हमारे पास ये क्लास बाउंड्री बन चुकी है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू सेम हो गई है। अब गौर से देखें, हमारे पास ये फर्स्ट की अपर क्लास है, ये सेकंड की लोअर क्लास है, तो देखें दोनों सेम है। 9.5 19.5 सेम है, 29.5 29.5 ये सेम है, 39.5 39.5 सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो सारी वैल्यू जो ये सेम है, तो सेम है, मतलब है कि ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। जब क्लास बाउंड्री बन जाए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। कि सबसे पहले हमें सी एफ चाहिए होता है, सी एफ हम कैलकुलेट करते हैं। सी एफ कैलकुलेट करने का तरीका हम जानते हैं कि फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ आती है, 4 वैसे आ गया, फिर 4 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जमा की 6 4 10 आ गया, 10 में फिर 10 जमा किया 20, 20 में फिर ये नीचे 7 जमा किया 27, 27 में 3 जमा किया 30, ये 30 आ गया, ठीक है। यानी कि हमने फ्रिक्वेंसीज को जमा करते रहे तो ये सी एफ आ गया। तो मैंने बताया था कि जो लास्ट सी एफ होता है वो टोटल एफ होता है, तो लास्ट 30 है तो ये भी 30 होगा। अब हम इसकी मीडियन कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था, सेम वही तरीका, कोई चेंज नहीं, बस इसमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ी हमें। तो इसमें सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला था एल प्लस एच वी एफ एन पी टू माइनस सी, ये फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। हम अब सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल जो फ्रिक्वेंसी है उसको हाफ करेंगे। फॉर्मूले में हमें पहले एन बी टू निकालना होता है, तो एन बी टू हमने कैलकुलेट किया, एन बी टू कितना है, एन 30 था, 30 का हाफ लिया तो 15 आ गया। अब हम देखेंगे 15 जो है वो हमारे पास सी एफ में कहाँ आता है। मैंने आपको पहले बताया था एफ में नहीं देखना, सी एफ में देखना है, क्योंकि एफ में वो नंबर कभी भी नहीं आएगा, 15 कभी भी एफ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सी एफ में कहाँ आता है, 10 और 20 के दरमियान आता है, तो 10 छोटी है 20 बड़ी है, तो हम 20 वाली क्लास चूज़ कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास मीडियम क्लास है। अब इसी की तमाम वैल्यूज़ लेंगे, इसकी लोअर और अपर क्लास लेंगे, कौन सी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें एल ढूंढते हैं। एल क्या है हमारे पास, जो हमने क्लास चूज़ की उसकी लोअर क्लास, ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है, तो हम लोअर क्लास लेंगे, लोअर क्लास 29.5। फिर एज कितना था, वक्फा कितना है, हम जानते हैं कि इंटरवल आप इसका लें या क्लास इंटरवल लें, जहाँ से मर्जी इंटरवल लेने सेम आएगा। क्लास बाउंड्रीज का अगर इंटरवल लेते हैं 29.5 39.5, दोनों को नफ़ी करते हैं तो हमारे पास 10 ही आएगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं, देखें 20 30 40 को नफ़ी करें तब भी 10 आता है, तो दोनों का इंटरवल सेम ही होता है। इन क्लास इंटरवल में से एच ले लें या क्लास बाउंड्री में से एच लें, सेम आएगा। एज के बाद एफ, एफ हमने पढ़ा था कि जो क्लास चूज़ की उसी की फ्रिक्वेंसी, इसी की फ्रिक्वेंसी 10 है, 10 हमने ले ली एफ। और सी लास्ट रह गया। सी क्या होता है, मैंने बताया था, सी हम जो क्लास चूज़ करते हैं उससे ऊपर वाला लेते हैं। हमने ये क्लास चूज़ किया तो उससे ऊपर वाली जो वैल्यू है ये सी होगी, ये नहीं सी बल्कि ये सी होगी, उससे ऊपर वाली जो क्लास मीडियम क्लास जो चूज़ की है उससे अब सी लेंगे अब, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज ले ली, अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं ताकि इसका सोल्यूशन आए। पुट करें, एल की वैल्यू है 29.5, एज की वैल्यू 10 है, 10 लगा दिया, एफ कितना है वो भी 10 था, ये बाई चांस सेम आ गए हैं, ठीक है। एन बी टू 15 था और सी 10 था, इसको डिवाइड किया 1 आ गया, इसको माइनस किया 5 आ गया, इनको ऐड किया तो 34.5, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 34.5। अब आपने देखना है हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। आंसर को करेक्ट चेक करने का तरीका मैंने बता दिया था कि अगर आपका ये 34.5 आंसर, जो हमने इंटरवल चूज़ किया था, हमने इंटरवल चूज़ किया था ये 29.5 टू 39.5, हमारा आंसर 34.5 है, तो वो इसके बिटवीन आ रहा है, तो मतलब ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरह आप जो है ये ग्रुप और अनग्रुप डाटा को सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।